अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल जब हम एक दूसरे को फ़ोन करते हैं तो एक बेल जाने के बाद एक मैसेज शुरू हो जाता है कोविड के हवाले से कि SOPs का ख़ास ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग, साबुन से हाथ धोना है, मास्क लगाना है, वैक्सीनेशन लगवानी है। लेकिन पिछले 1.5 माह में जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, उसके बाद मुझे लगता है चंद दिनों में जब हम एक दूसरे को फ़ोन करेंगे तो ये मैसेज सुनने को मिलेगा कि महंगाई एक बहुत बड़ी बीमारी है, एहतियात कीजिए, खाना कम से कम खाइए और अगर आप 1-2 दिन नहीं खाएंगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोल वाली गाड़ियां इस्तेमाल मत कीजिए, उनको खड़े खड़े जंग लगने दीजिए, पैदल चलिए, सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। याद रखिए कि हमने महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं। सर आपने ये जो बात की ना सर, मुझे लग रहा है सर महंगाई इतनी हो गई है, आने वाले वक्तों में कुकिंग शोज में शेफ कहेंगे नमक टेस्ट के मुताबिक डालिए, लहसुन अदरक और टमाटर अपनी औकात के मुताबिक डालिए। और सर मुझे लग रहा है पेट्रोल जो है ना वो अब साशे में आया करेगा, जैसे दुकानों पे लटका हुआ करेगा, भाई 5 रुपए का पेट्रोल दिए। ये पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वही पुरानी रूटीन में आ जाए, घोड़े, गाड़ियां, गधे, हाय हाय, मजे से सुकून, ना कोई टेंशन, ना पेट्रोल पंप की लाइनों पे लगने की कोई टेंशन। फिर गवर्नमेंट जो है घास महंगी कर देगी। हाँ अरे भैया, मसला ये है कि सिर्फ पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ती है, उसके साथ जुड़ी हुई सारी चीजों को की कीमतें ऊपर चली जाती हैं। मेकअप भी महंगा हो जाए और ये जो धुले हुए चेहरे आप लोग अपनी तरफ से बड़े प्यारे बना के रख देते हो, ये ऐसे हो जाए। ये भाईजान 5 किलो का मेकअप लगाकर घूमना भी नकाबी है, किसी को क्या पता कि शक्ल कैसी है। अब तो गन पॉइंट पे मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं, गन पॉइंट पे ना मेकअप उतारो, वो खुद ही हो जाएगा। वैसे कुछ भी महंगा हो जाए, मेकअप महंगा नहीं होना चाहिए, बड़े दिल टूटेंगे। दिल टूटेगा तो पहचाने में नहीं आएगा। वो वाली बात है ना, मेकअप क्या है, कहा था मैंने, मर्द के पैसों से मर्दी को बेवकूफ बनाने की एक साजिश। मैं रेलिवेंट बात कर रहा हूँ, एप्रिशिएट तो करना। फातिमा जी, सामिया जी, बताइए महंगाई क्या अब घर के बजट अपसेट हुए? मेरा ख्याल है ये तो मेरे अब्बा हजूर ज्यादा बेहतर जानते हैं। करदा कौन है पेट्रोल महंगा? मुझे एक बंदा है, मैं तो और मैं तो हैरान इस बात पे होता हूँ कि हमारे ऊपर जो इक़्तिदार में जो लोग बैठे हुए हैं वो ये बात आगे से कहते हैं कि इस कौम को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने ये भी जी बिल्कुल, फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट थी, पेट्रोल 200 पे भी चला गया तो इस अवाम को फर्क नहीं पड़ेगा। असल में देखें, जो सच्ची बात है, मैं यहाँ पे प्लीज़ लोग मेरे से ऑफेंड हो जाएंगे कि जैसी आवाम होती है ना वैसे ही हुक्मरान आते हैं। आप एहतजाज करना तो सीखिए, टैक्सेस अगर लिए जा रहे हैं तो आवाम को रिलीफ, दूसरे मुल्कों में देखें कि आवाम को रिलीफ दिया जाता है। ऐसे ही है। असल में वहाँ जो रिलीफ वाला लफ्ज है ना वो यहाँ आके चेंज हो जाता है, यहाँ पे आर हटा के टी लगा दी। जब तक हम अपने वोट का इस्तेमाल नहीं सीखेंगे या कुछ नहीं बदलेगा सर। नुमान सर, आपने जैसे कहा, सब इतने सब्र के बाद भी कहा जाता है कि हम इनटॉलरेंट सोसाइटी में जी रहे हैं। हाँ देखो, यानी कि पेट्रोल महंगा हुआ है और हम सड़कों पे नहीं आए, हमने एहतजाज नहीं किया। इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और क्या होगी कि हमारी कौम में कितनी टॉलरेंस है। हम बुलाते हैं आज के मेहमानों को। आज के हमारे पहले मेहमान फ़न मौसीकी से उनका ताल्लुक़ है, नहायत नफीस आदमी, बहुत प्यारा इंसान, बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब उस्ताद रफ़ाकत अली खान साहब जी। और हमारी टेलीविज़न की बड़ी प्यारी फनकारा, बहुत सारी तालियों में उनको भी वेलकम कीजिएगा मोहतरमा हुसैन फातिमा साहिबा जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सरकार की तबीयत कैसी है? मैं इतना खुश हूँ आपको देख के। क्यों? कभी कभी जेलस भी होता हूँ, मैं एड्डा सोना क्यों नहीं तुझे अल्लाह दी कसम है नहीं सोने है अल्लाह थोड़ी जिंदगी बल्कि तुसी रज के सोने थोड़ी नजर ही बड़ी सोनी।
तो माशाल्लाह इट्स द बिगेस्ट ऑनर फॉर मी। नहीं सर, इट्स एन ऑनर फॉर अस। आपके दू बदू बैठ जाते हैं, हमारी इतनी जसारत हो जाती है, अल्लाह का इससे ज्यादा ये और मां क्या दी दुआ करें। लगी होवे ते ਤੁਹਾਡੇ अगरे बंदे अगे बैठना ऐਵੇਂ नहीं बैठ जाता बंदा हाथ अल्लाह में। अकबर, अल्लाह अकबर। दिस इज समथिंग एल्स। बहुत बड़ी जगह है। एक ताली इनके लिए हो। अरे खुदा ने। फातिमा साहिबा, वेलकम टू जी सरकार जी। थैंक यू वेरी मच कि आपने शो में इनवाइट किया। और मुझे सीरियसली सेम ऐसा नहीं है कि मैं इनको कॉपी कर रही हूँ, लेकिन आपसे मेरी पहली मीटिंग जी, है मेरी और पहली। जितनी मैंने आपकी तारीफें सुनी थी अरे अल्लाह हो आप गया। उससे और अच्छे मुझे दिखे। अरे बड़ी मेहरबानी। Seriously, ये आपका हुस्न नजर है, वरना नहीं, हम नहीं। इस काबिल कहाँ हैं। नहीं ये सरकार क्या हो रहा है? मेरी जिंदगी पर मर्दे दम तक गाना ही गाना है ये ਤੇ खैर, बिल्कुल ऐसे ਉਹਦੀ ही। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਮ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ जी काफी ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂ माशाल्लाह। ਤੇ ਫਿਰ ਰਫਾਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ अच्छा वेरी ਉੱਥੇ गुड। ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਵੇ ਗਿਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ हाँ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਦੀ। ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ, ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਯੋਰ ਵਰਕ। ਦ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। well that all depends how focused you are। ਯੈਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। एक कोविड की वजह करके डाइवर्सिफाई नहीं किधरे कीता, ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ। वर्चुअली चले गए हो। ਯੂ ਸਿਟਿੰਗ, ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਪੀਪਲ, हाँ ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਰ। ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। हाँ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ, ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ। Suzanne ji, what is happening at your end? 2003 you started your career. I don't think so there is anybody in your family who was in this business before. So कैसे सीखा, क्या किया, किस तरह आ गया, आया कि नहीं आया? जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम तो कोई प्लान नहीं था, सोचा कुछ और था। सोचा क्या था? मैंने एयर होस्टेस बनना था या फिर मैंने ये मैंने आर्मी में इनसे जाना पूछना था। अच्छा तो वो दोनों चीज़ें नहीं हुई। फिर मुझे यहाँ का चांस मिला मीडिया का। अच्छा, उस टाइम पे ना तो कोई क्लासेस हुआ करती थी, ना कुछ सिखाने का कोई रिवाज था, और ना मेरी कोई फैमिली में था। और फिर सबसे बड़ी बात कि मुझे फैमिली की सपोर्ट भी नहीं थी। तो बस फिर ऐसे से स्टार्ट किया। फिर सेट्स पे ही वो डांटे खानी कि मतलब जिस तरह की वो नहीं नए नए बच्चे आते हैं उनको डायरेक्टर्स डांट रहे होते हैं, तो बहुत डांटे खाई, रोई धोई। तो वहाँ से फिर मैंने अपने इस करियर को सीरियस लेना शुरू किया। अब जिस तरह ये कोविड का बता रहे हैं, कोविड में तो बहुत बुरे हालात थे, लेकिन इस लॉकडाउन से पहले मेरी एक फ़िल्म कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ उसकी डबिंग रह गई है, और वो जैसे अब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो वो आ फिल्म जाएगी। भी, तो ये फिल्म ये कोविड में फड़काई है आपने? नहीं, कोविड से पहले है। अब जैसे सिनेमाज खुलेंगे तो फिर आ जाएगी। अच्छा अच्छा, चलिए हमारी दुआ है जी, अल्लाह अच्छा। पाक आपको कामयाबियां दे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। उस्ताद जी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्ताद जी को थोड़ी सी तकलीफ भी देंगे, सुइयां नहीं चोपेंगे, गाना सुनेंगे। बड़ी मेहरबानी, हो गया। एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं सरकार। कॉम्पोजिशंस पे आप काम नहीं करते, ये भी एक लोगों ने मुझसे कहा कि सवाल करें, नई कॉम्पोजिशंस पे क्यों नहीं काम हो रहा? मैं आपको एक बात बता दूँ यहाँ पे कि जो हमारी मेन स्ट्रीम है ना गाने बजाने की, वो बहुत बाइस्ड है। जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, आपको पता ही है, कोई शिकवा भी नहीं, कोई गिला भी हाँ नहीं। नहीं दफा आप इंडिविजुअली कितना कर सकते हैं? अब ये बंदा बहुत अच्छी बात करता है, घर बैठ के बातें करी जाए, फिल्म नहीं रही, मुझे बताएं। हाँ। और उसके अलावा उधर हीरो भी अजीब जी लगन दे, तो यार नहीं जानता उनको। ऐसे ही है। अब इतने ड्रामों में और भी उनको उधर हर बंदा तो गा रहा है। पहले इट पुट्टो ते आर्टिस्ट होता सी, हुण इट उत्ते आर्टिस्ट बैठा। सच्ची बात, वेरी गुड। हाँ, एक ऑयल कंपनी ने एक स्टूडियो प्लान आया था किया, उसकी तरह। उन्होंने सबको सबने गवा दिया। सबको गवा दिया। देखे ना, अब जब हमारे मैं माफ़ी के साथ कहूँगा, हमारे फिल्म एक्टर ड्रामा आर्टिस्ट गाएंगे तो हमने जिन्होंने 40-40 साल लगाए इस काम में, वो किधर जाएंगे? मैं आपको बताऊँ, ये जितने बड़े लोग हुए ना, जैसे मैडम जी हुए हैं, मेहंदी हसन साहब हुए हैं, और जितने भी गाने बजाने उस दौर में यही थे। तो
वो लोग शाम को जाके 4 फिल्मों के गाने गा लेते थे। हम शाम को फिर जाके किसी होटल में बैठ जाते हैं। आज की हालत हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास कोई पेडिस्टल नहीं है काम का। अब कितने क्लिप बना लेंगे, वो तो हम अपने तौर पे अब करना शुरू हो गए। शुक्र अल्लाह का कि एक सोशल मीडिया आ गया जो मैं, सच बात। इसलिए लोग हिंदुस्तान भाग कर गए और वहां जाके बड़े हो गए। वो यहाँ भी बड़े थे, लेकिन पेडिस्टल रिकॉर्डिंग, और देखें ना, एक आदमी की सुलेमान खान के मुंह से उसकी आवाज निकल रही है तो ऑटोमेटिकली 40 लाख हो गया उसका। ये म्यूजिक इस तरह बढ़ता है। अब मैंने 300 मिलियन मेरी एक कवाली का, वो सारे पैसे तो उसी इदारे में मिल गए जिन्हें बुलाया सी, तो उन्होंने जेडे 4 ढोलकियां वाले बैठे हो गए, रहने दो जी हुण नहीं बुलाना। आई मीन इस कदर डिस्क्रिमिनेशन है कि आप जब प्रूव भी कर देते हैं तो आप अपने को प्रूव नहीं कर सकते। सुजैन साहब, अभी खान साहब जैसे सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया आप जनरेशन के लिए प्लस आपके लिए हुआ है या माइनस हुआ है? प्लस पॉइंट भी है और माइनस भी है। अच्छा, माइनस मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि जब तक आपके बारे में लोग बुराई नहीं करेंगे तो आप उस बुराई को सही नहीं कर सकते। अच्छाई ये है कि अब बहुत सारे काम, लाइक फॉर एग्जांपल कोई कमर्शियल है तो उसके लिए आपका टैलेंट नहीं देखते, वो देखते हैं कि यार उसका इंस्टाग्राम का ज़रा अकाउंट चेक करो और उसके फॉलोअर्स चेक करो, उसको लोग कितना फॉलो करें, ताकि हम उसको अपने ब्रांड में ले लें और हमारा ब्रांड और लोग उसको जो है वो जलील हो रहा है वो ब्रांड, तो वो भी जलील हो रहा है। ये होता है। जी फातिमा जी, क्या पूछना चाहेंगी, किससे पूछना चाहेंगी, किसकी रिपोर्ट आई है आपको? नुमान सर, अभी यू वर टॉकिंग अबाउट फैन फॉलोइंग, तो मेरा सवाल फाकिद साहब से है। जी, मेरा सवाल ये है कि आपको हमसाया मुल्क में भी बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है, तो आपको क्या लगता है कि हमसाया मुल्क में आपको जितनी पजीराई मिली है, क्या अपने लोगों से भी उतनी ही पजीराई मिली है? तो इस हवाले से आप क्या कहें? मैं लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बात एक छोटा सा वाकया ऐड कर दूं। सलामत अली खान ने लता मंगेशकर से कहा कि लता जी, जितने लोग आपको जानते हैं मुझे नहीं जानते, क्योंकि मैं तो एक क्लासिकल सिंगर हूं। तो लता मंगेशकर ने कमाल जवाब दिया, कहती खान साहब, आपको लोगों की फिक्र पड़ी है, मैं आपको जानती हूँ, क्या ये काफी नहीं है? तो दूसरी बात रही इंडिया की, तो बात ये नहीं हो रही कि हमारा स्टेट लेवल पे उनके साथ कुछ झगड़ा है। कहते फनकार की कोई सरहद नहीं होती, हाँ काम की कोई सरहद नहीं है, फनकार की तो सरहद है, उसको पासपोर्ट चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पेडिस्टल चाहे बॉलीवुड में मिल जाए, हॉलीवुड में कहीं भी मिले, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, you are representing your culture and your singing, the way you sing. अब तो सुर भी बदल गए हैं। अब पहले होता था ला हूं आ गया, चेंज हो गया कल्चर, सुर बदल गए। एक प्रोग्राम में मैं, आतिफ असलम साहब नए नए आए थे, तो वो आ गया स्टेज पे, अभी मेरी बारी नहीं आई थी, उसको जल्दी बारी दे दी उन्होंने, तो वो ये गाना गाना शुरू हो गया, वो लम्हे वो बात कोई न जाने ये कैसी। मैं क्या केड़े सुर ने जेडे पहले सुने नहीं, मैं अभी तो सुने ना, पता पता बूटा बूटा हाल गमा, अति दे सुने ना, एक केड़े सुर आ गए, एक दुबई तो लंघते इधरों अमेरिका चले गए, फिर इकट्ठे हो गए। तो वो उसको ऑडियंस इतना अप्रिशिएट कर रही थी, मैं चुप करके अपनी सीडी फड़ी, जेब छिपाई, तो मैं चला गया। मुझे पीछे से फोन आया, हाँ सब किधर चले गए? मैं कहा जी मैं कार जा रहे हैं, म्यूजिक बदल गया है। खुदा की कसम, उसके बाद म्यूजिक बदल गया, तरीका ही बदल गया है काम करने, फ्री स्टाइल हो गया, फ्री स्टाइल हो गया। आप उसको एक्सेप्ट करें, आप फॉलो करें। मैं अपने बच्चों को कहता हूं ना, यार तुहानू सारी दरबारी याद हो गई ना, हुण राग रोटी भी याद कर लो। वाह 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 वाह, आप करो इनको फॉलो, इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी का बहुत नाम हो गया, किसी को कर लो फॉलो, क्या इसमें कोई बुराई है? उसके सरगम करके मनाना ते नाल भुखे बहना है। खुदा की कसम, ये जो जितने क्लासिकल गाने वाले लोग हैं, मैं इतने आगे को ना MPA बन के गल्ला नहीं करता पे, स्टेट इनकी हिफाजत करती है, स्टेट इनकी हिफाजत, स्टेट बताती है कि हमारे पास वलायत अली खान है। बिल्कुल ऐसे। जब ये स्टेट नहीं बताएगी, स्टेट रिकग्निशन इन द एंड ऑफ द डे देनी थी स्टेट ने। स्टेट का काम है एकेडमीज बनाना, एक्टिंग की भी नहीं बनाई। वही अभी इनकी बात को तो कैसे सीखा फिर, ये क्या करते हो टू डू अ कैरेक्टर? मुझे सिखाने वाले मेरे एक टीचर आबिद साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। माशाल्लाह, मेरे भी उस्ताद। बिल्कुल। तो ये मेरे 2-3 ऐसे हैं जो आर्टिस्ट हमारे सीनियर, जिनसे मैंने सीखा, क्योंकि प्लेटफॉर्म कोई नहीं है,
वही वाली बात कि अब सुर चेंज हो गया तो हमारे यहाँ पे एक्टिंग का भी काम रुझान चेंज हो गया। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली पीटीवी राइट, के सरकार टाइम ठीक पे कह रही है। हाँ, ऐसे ही लाइक हम लोग प्रॉपर रिहर्सल्स किया करते हाँ। थे, 2-2 घंटे अगर रिहर्सल्स के हो गए तो 10 मिनट में सीन हो जाता था। ये नहीं है कि मास्टर हो रहा है, सोलो हो रहा है, क्योंकि आर्टिस्ट की भी ना एक एनर्जी होती है, हाँ। आप वो फील बार बार नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। तो वही वाली बात है कि पहले जो एक फील आती थी, अभी भी अगर हम देखें तो हम लोग बैठे हैं बात करें, वो जो ड्रामा निजात था, तन्हाइयाँ था, खामोशियाँ था, आज भी लोग उनकी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ड्रामे थे। लोग बात तो परवाज की भी करते हैं जो आपने किया इंडिया। परवाज, बिल्कुल बिल्कुल। कैसा रहा एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ काम करके? एक्सीलेंट, टाइम के पंक्चुअल, सीन्स की प्रॉपर एक उनका सीक्वेंस होता था कि हाँ सीक्वेंस यहाँ पे भी होता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि वहाँ पे लोग इतने प्रोफेशनल क्यों हैं। तो एक एक चीज को मैनेज करके चलना, तो ऑब्वियसली फिर उनका वो लोग आगे भी हैं। बिल्कुल ठीक बात। इसमें वो सांप वाली गेम आप लोग लगे रहो। अच्छा, अच्छा फिर जिन्ने से चुपा साढ़े ते परेशान हो। अब जाके थोड़ा काम जो है ना बहुत चेंज हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे रिहर्सल्स नहीं होती। मैं हम जो पुराना स्कूल ऑफ थॉट है ना, वो अभी भी करता बिल्कुल। है। और अब मैं अगर नए लोगों के साथ काम करता हूँ तो तब भी उनके साथ बैठ के रिहर्सल करता हूँ, बहुत और जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो सर, मेरा सवाल सुजैन के लिए यही है, जैसे वो रिहर्सल्स की बात कर रही हैं, लोगों का कहना है, थोड़ी शिकायत है इनसे सुजैन साहिबा से? जी, शिकायत नहीं हाँ, कि रीटेक्स बहुत ज्यादा लेती हैं। क्यों सुजैन जी? अच्छा, वो रीटेक्स का वो ये है कि लाइक मेरा अगर आपके साथ सीन है, सीन से पहले जब तक मैं आपके साथ रिहर्सल नहीं करूँगी मैं सीन नहीं कर सकती, क्योंकि 1 to 1 जब तक मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगी, मुझे क्यूज नहीं मिलेंगे, मुझे बताएंगे मैं दीवार के साथ खड़े होकर मैं सीन करूं। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, हमने किए हैं दीवार के साथ। मैंने भी किए हैं। खुदा दी कसमें आर्टिस्ट चला जाता सी अगो ना, हाँ क्योंकि जो सिंगल कैमरे के साथ तो इश्यूज ही बड़े हैं बिल्कुल। कि आपने ये कैमरे के यहाँ करके देखना है। हाँ, वो कहा ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਤੀਕਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾ ਖਲੋਤੀ ऐसे ही है। और ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ, तो इट बिकेम तो वेरी obviously- डिफिकल्ट। लेकिन वही वाली बात है ना कि अपने आप को फिर पक्का किया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। खान साहब, अगर हम दरखास्त करें आपसे जी जी कोई खूबसूरत जी, वैसे तो आपके सारे कलाम ही बड़े खूबसूरत हैं। मैं बिल्कुल सुना दूंगा जी आपको। तू मेरे नजरे थोड़ी मैं फकीर आजम तेरे गुन गोरे ये लब मैं तलब ही तलब तू अता ही अता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा इल्हाम है जामा तेरा कुरआन इमामा है तेरा मिंबर तेरा अरिशे भरी मिंबर तेरा अरिशे भरी या रहमतल लिल आलमीन तू कुजा बन कुजा तू कुजा बन कुजा तू कुजा बन कुजा। जी सामिया जी, थोड़ी सी रोशनी डालते हैं अपने मेहमानों के सितारों के हवाले से। कहाँ से शुरू करना चाहेंगी? हर रफाकत के होते हुए हम जाहिर है कि सुजैन से शुरू नहीं कर सकते, सुजैन खुद भी एग्री करेंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। सीनियर सरकार पहले मैं पकड़ा गया। नहीं नहीं, तुझे नहीं पढ़े, तुझे नहीं पढ़े। तो जिसमें मैंने ना पढ़े जाता, तुझे नहीं पढ़े। अच्छा, मतलब उनके जायचे को देख के एक मशवरा देना चाहूंगी कि अपने पैसे को खुद खा लें, बजाय कि हर किसी पे एतबार करके मासूमों की तरह खिला देते हैं। सरकार एतबार बहुत ज्यादा करते हो कि चलो मैं फंक्शन के बाद ले लांगा फिर। कभी इंज भी होया। हाँ, तो अगला दौड़ गया। तो दौड़ गए। हाँ, इन्ने के दौड़े हुए ने हाँ, आज तक नहीं लभे। आए फिर किधर चले गए। पर नसीब च जड़ा हुंदा ही मिलदा।
कहते चलो मैं मजाक से बोल रहे हैं। हाँ एक गले ने ठीक है, पैसे काफी जाया हुए। खुले दिल दे मालिक को या नहीं, मैं कमीना नहीं, हाँ मैं बड़ा अच्छा आदमी। इस आदमी में ये कमाल है माशाल्लाह कि ये बरादरी का भी ख्याल रखने वाला कि वहां से भी उठ के खड़ा हो गया, तो ये जो है ना वही वाली बात है ना कि अल्लाह पाक किसके नसीब का देता है। हाँ जी, जिस दिन हमें ये पता चल जाए तो हम उसको चुम चुम मार दें हाय हाय हाय, कि यार यही है, ये सही बात कर रहे ठीक है। तो मेरा तवक्कुल तो यही है, बड़ी 1.25 लाख की बात की है। मेरा तवक्कुल लेकिन तो बड़ा यही मुश्किल है सबको खुश करना। खुश करना। कुरान में लिखा है कि आप, अल्लाह मियाँ खुद फरमाते हैं मुझे खुश करो मैं खुश हो जाऊंगा। आप दुनिया को कभी पूरा नहीं कर सकते जी। जी अच्छा सर, इनके अंदर भी ना एक रूहानियत पाई भी जाती है, इनके बहुत सारे मसाइल का हल भी रूहानियत है, लेकिन इनके अंदर फेजेस आते हैं, कभी बहुत जुनूनी तौर पे इंक्लिनेशन हो जाती है, कभी बिल्कुल उससे, तो वो चीज़ें ना एक मकाम तक रूहानियत में पहुंचने अभी तक नहीं दे रही। वो जंग जो है ना उसमें रफाकत साहब को जीतना पड़ेगा। अंदर बाहर दी जंग है जी वो हमेशा रहती और रहनी भी चाहिए। हाँ, अंग्रेजी That will keep you alive। हाँ, if you listen to voice of your conscience, मैं कहते पढ़े तो जो जारी रहनी चाहिए। then you can understand what we are and what we should be हाँ to do in life। हाँ ऐसा ही है। Find your conscience, that's simple। और तीसरी बात जो मेरे भी ज़हन में इनके लिए आ रही थी कि जो है बीवी जो घर में है वो इनके लिए बरकत कार्ड है, उसको संभाल के रखें, और जो बाहर है उसको खुश रखें। इनको संभाल के रखें, सवेरे उठ के करके रख देती। एक साढ़े को बरकत है जिन्हें। अच्छा सामिया जी आते हैं सुजैन साहिबा की तरफ। ये सभी आगे सुजैन साहिबा की तरफ, बेफिक्र आप ना भी कहते हम आए हुए हैं। पता नहीं नुमान सर क्या उल्टा सीधा ये लड़की सोचती है। तो जैन से पूछें क्यों इतना सोचती हैं, क्यों अपने छोटी सी दिमाग की डिवाइस पे ये बच्ची इतना जुल्म कर। सर टेंशन ना लीजिए मैडम, टेंशन ना लीजिए, मेरा नाम लीजिए और दम कीजिए बस। नहीं, सोच आ ही जाती है, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा सोचना, हाँ वो है मेरे अंदर। सेंसिटिव लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। एक्चुअली नुमान सर इनके साथ प्रॉब्लम होती है, इनके सामने कोई कह दे मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, ये उसके पीछे से भी कोई एक कीड़ा ढूंढ लेंगी कि ये यहाँ पे जो कैलकुलेशन में खराबी आ रही है। तो इस वजह से भी सुजैन आज तक किसी को परमानेंट चांस नहीं दे सकी जिंदगी में लाने का। चांद तारों वाली बात करनी चाहिए। देखो ये वो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ये शादी तो एक गैम्बल है। बिल्कुल आप खुश नसीब हैं और अच्छे लोगों को अच्छे साथी मिलते हैं। बिल्कुल अपने इस बिलीफ शायद इसी वजह से ज्यादा सोच रही हूँ। होता है, ये होता है। इजहार भी नहीं कभी किसी ने किया सुजैन साहिबा? बहुत दफा। इनको बहुत शौक है हाउसवाइफ बनने का। अच्छा रियली? मुझे ऐसा लगता है कि वो औरत कामयाब है जो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचे या अपने बच्चों को, ये जो भी फ्यूचर प्लानिंग है। मर्द का चलो काम है कि वो जॉब करे घर पर, मतलब एक तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मेरे ख्याल में आपको इस तरह काम कर लें जो घर पे बैठ के हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने 9 to 5 ही जॉब करनी है। तो इंडस्ट्री में फिर लेट नाइट हो जाता है, फिर वो आप चीज़ें बहुत, हाँ इस वजह से प्रॉब्लम्स तो होती हैं। खैर हमारी दुआ है जी, जैसा आप चाह रही हैं अपने हवाले से और अपनी ज़िंदगी के हवाले से, हम सबकी दुआ है अल्लाह पाक आपको वैसा ही साथी मैं यहाँ पे मिले। एक बात ऐड कर दूं, जरूर। 2022 में एक फाइनल कॉल आ रही है और उसको जरा ट्रस्ट कर लें सुजैन। दोबारा शायद वो 1 आध साल छोटा भी हो सकता है एज में। दोबारा कॉल आएगी, रिसीव कर लीजिएगा मेरी कॉल आएगी। सर एक हमारे खोजी हैं भैया, जी जी, वो किसी का पैगाम लेकर आते हैं। अच्छा माशाल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो बुलाएं। बहुत सारी तालियों में जी खोजी भाई को बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज किसका पैगाम लाए हैं? सरकार आज एक बंदा है जिसका घर उजड़ गया। ओ अल्लाह खैर, वजह शक, ओ उसने जो है ये अर्जी दी है जी मुझे कि सरकार तक पहुंचाएं, कोई भाई ऐसा भी कोई रूल निकाल लें, कोई ऐसी शय भी निकाल ले बिस्मिल्लाह कि कीजिए। हम पे शक काटो है जी। अच्छा। तो वो कहता है जी कि पल्ले नहीं जे छड़दा कख, ऐसा जालम जहर शक। दीद लिहाज सब भुल जांदा है, लहू दे विच घुल जांदा है, इंदा कच भी हुंदा पक, ऐसा जालम जहर शक। बहुत खूबसूरत। रिश्ते कखों हौले करदा, ऐसे पैदा रौले करदा, रख रखा दिलां चों कढदा, करदा वो खूनी रिश्ता भी नहीं छड्डदा,
ਜਾਂਦਾ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਣ ਤੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ਹਿਰ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਂ? बहुत अच्छे। ਨੀਂਦਰ ਅੱਖ 'ਚ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਝੋਲੀ ਦੋਖੇ ਲੱਖ ਐਸਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ਹਿਰ ਸ਼ੱਕ बेशक ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਏ ਇਹਨੇ ਉਹ ਨੌਆਂ ਤੋਂ ਮਾਸ ਵੀ ਪੁੱਟ ਲਏ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਰੱਤ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵਗਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਉਣੋਂ ਦਿੰਦਾ ਢੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ਹਿਰ ਸ਼ੱਕ शक ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾ ਅਜ਼ਾਬ मेरे वाल ना करो। ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ इशारा आपकी तरफ ही है ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾ ਅਜ਼ਾਬ ਸਮਝੋ ਕਰ ਲਈ ਜਿੰਦ ਖਰਾਬ ਹੈਂ? ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੇਨ ਹਥਿਆਰ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਆਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ए मेरे लग ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਣਝੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ਹਿਰ ਸ਼ੱਕ शक ਤੇ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮਕਾਨਾ ਲੋਕੋ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮਕਾਨਾ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਮਝਾਣਾ ਲੋਕੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਬਰਾਂ ਤੱਕ वाह वाह ਐਸਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ਹਿਰ ਸ਼ੱਕ और कहा गया है कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। उस्ताद रफ़ाकत अली ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुज़ैन फ़ातिमा साहिबा कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। रफ़ाकत साहब छोटे छोटे जो सवाल ने जी जी ज़्यादा तकलीफ नहीं होएगी मन में ऐसा करके क्विक क्वेश्चन। जी जी सरकार, हम जानना चाहते हैं क्या सीखा मोहब्बत की शादी से? वफा। वफा। वाह 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 वाह। सुनो सर, घर जाने से पहले फोन में क्या क्या डिलीट करते हैं? या फोन बदल देते हैं? कुछ ना कुछ डिलीट हो जाता है। कोई एक खूबी जो आपने सिर्फ पाकिस्तानियों में पाई हो सर? बड़े गौर से देखते हैं। वाह वाह वाह, सिर्फ देखते हैं। देखते हैं। कॉन्सर्ट के दौरान कभी हिचकी लग गई हो, कभी हुआ है? जी बिल्कुल होता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल हुआ एक दफा। ठीक करते हो सरकार? फिर थोड़ा रुक के साल में कंट्रोल करके देन आई विल स्टार्ट अगेन। कोई खाना जो मुफ्त भी मिल रहा हो तो नहीं खाएंगे आप? मार्च की दाल पेट खराब कर देती। लग जाती। सर, अगर रिक्शा होता तो उसके पीछे क्या लिखवाना पसंद करते? मैं क्लासिकल सिंगर हूँ। वाह वाह। मेरे बल ध्यान करो। मैं क्लासिकल सिंगर हूँ और मेरी तरफ ध्यान। घर वाले कौन सी ऐसी आदत है जिससे शदीद तंग हैं आप? मेरी कुछ चीज़ घूम जाए तो वो परेशान हो जाते हैं कि यार इन फटाफट लब के दे दो, परेशान फिर रहे। बेगम के हाथ की कौन सी डिश है जिसे कभी ना नहीं कर सकते? दाल चावल इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। अच्छा, आई लव इट। केड़ी वाली दाल? बड़ी मसूर दी मसरा दी ना। मसरा दी मसूर दी अमेजिंग। नाल उते तुसी ना कर नींबू निचोड़। हमारे लोग कुछ ऐसे होते हैं जो गाना सुन के भी रोते हैं और अच्छा खाना खा के भी रोते हैं। ऐसे खाने के साथ कैसी बच्ची पक्की। अमानुल्लाह खासा मरूम, वो एक दिन मैं वो घर से खाना बना के लाया तो शुरू किया तो लिटरली रोना शुरू। रोना मैं कहा मैं किससे चोरी छोक लिया। एंड दिस इज फैक्ट। दिस इज फैक्ट। आई नो। बारीक लोग। अमान साहब, वी मिस यू, वी रियली मिस। सर, आप उस्ताद हैं, इन सिंगर्स के लिए क्या मशवरा है आपका? मोहसिन अब्बास इज ए वंडरफुल आर्टिस्ट। अच्छा, नदीम अब्बास लूने वाला। हाँ जी, उनको अपने जो घर का स्टाइल उनके वालिद साहब का उस पर ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहिए। अली जफर साहब। अली जफर का जॉनरा बड़ा अच्छा है, वो किशोर कुमार को कॉपी करते हैं और कहीं कहीं अपना भी उनका रंग नजर आता है, वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। डॉक्टर मासूमा अनवर साहब अच्छी आर्टिस्ट है, हाँ, फोक सिंगर है, फोक और उनको सिंगर। थोड़ा गजल भी गानी चाहिए। सनम मारवी साहिबा, वो तो सूफी म्यूजिक में इस वक्त मैं समझता हूँ हाँ, वन ऑफ द बेस्ट। वन ऑफ द बेस्ट, नो डाउट। और नसीबो लाल साहिबा। नसीबो लाल को इस्तेमाल नहीं किया गया सही मायनों में, लेकिन अगर उसको अच्छे मोहसिन रजा साहब मिलते और अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर निसार बज़मी मिलते, ज्यादा बेहतर पॉलिश हो जाती। बहुत अच्छा काम। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अमानत अली साहब। अमानत अली माशाल्लाह इज डूइंग वेरी गुड, और गाना चाहिए। सरकार, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेस, माय प्लेस। छोटे छोटे सवाल सुजैन साहिबा आपसे भी हैं। एक्सक्यूज मी। सरकार जानना चाहती है, कभी पुरानी मोहब्बत सामने आ जाए तो क्या करेंगी? अभी तक तो आई नहीं है। अभी तक आई नहीं है। पुरानी कोई है भी नहीं, इसी सारियां ब्रांड न्यू ने।
घरदारी का शौक, खाना शाना बना लेती हैं? बहुत ज़्यादा। कभी जल गया हो, क्या करती हैं? फेंक देती हूँ फिर। ऑपोजिट जेंडर में क्या बात है ऐसी जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है? वे ऑफ टॉकिंग। किसी शो पे जाना हो, डिजाइनर जो कपड़े भेजे उनका साइज ठीक ना हो तो क्या करती हैं आप? उन्हीं ड्रेसेस को एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, अगर ना हो तो फिर कुछ और सेकंड ऑप्शन। आप सो के जागें और पता चले कि जेंडर बदल चुका है तो पहला काम क्या करेंगी? बेहोश हो जाऊंगी। खुशी से? नहीं, डर से। आपके पास अगर रिक्शा हो तो क्या लिखवाना पसंद करेंगी उसके पीछे? जैसे देख मगर प्यार से। देख नॉर्मली मगर हाँ। प्यार। वो तो आप नहीं भी लिखवाएंगे तो भी लोग देखेंगे। कभी कोई अनजान नंबर बदल बदल के तंग कर रहा हो तो क्या करेंगी? नंबर ब्लॉक। ओके। कोई ऐसी मेकअप प्रोडक्ट जो आपके नजदीक गैर जरूरी है? बेस। बेस। बेस हाँ। वो तो उसके लिए हाँ। गैर जरूरी जिसकी अपनी जल्द मेरी तरह बड़ी मुलायम हो और हाँ। ऑयली। मतलब मेकअप की जरूरत ही नहीं है ना। ये तो सर तौलिया का कमाल है जो आप ब्रेक में रगड़ते हैं। खाने के नाम पर कौन सी 3 डिशेस हैं जो आपके जहन में आती हैं? एक तो इन्होंने जो बोली थी दाल चावल। दाल चावल। 24/7। कड़ी मुझे बहुत पसंद है। पालक पनीर। पालक पनीर। 3 ऐसी चीजें जो किए बगैर आप घर से नहीं निकलती? फोन चार्जर, मोबाइल और गाड़ी की चाबी या कैश। रफाकत अली खान साहब, जी, हुजूर, थैंक यू वेरी मच। My pleasure, sir. ऑनर्ड। आपने अपनी कीमती वक्त में से मेरे लिए वक्त निकाला। कोई चीज़ बुरी लगी हो तो हम माजरत चाहते हैं। सुजैन फातिमा साहिबा, हमारी दुआ है अल्लाह पाक आप लोगों के Inspiration लिए है। सेहत वाली बिल्कुल। जिंदगी हो Thank और you. आसानियाँ पैदा करें। सर जाते जाते उनके लिए क्या पैगाम देंगे जिनके बच्चे अपने वालिद की लेगेसी लेके चलना चाह रहे हैं? देखिए, लेगेसी रखनी चाहिए, लेकिन लेगेसी के साथ साथ अपना एक स्टाइल पैदा करें, एक बहुत नई जिद्दत जरूर लेकर आए। इज्तिहाद मौसीकी में भी होता है। बहुत अच्छी मैं बात है समझता जी। वो जी कहते हैं ना जी कि इल्म तय करता है कि क्या कहना है, महारत तय करती है कि कैसे कहना है, तर्ज अमल तय करता है कि किस कदर कहना है, और दानिशमंदी तय करती है कि कहना भी है या चुप रहना। वाह 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 वाह। तो मिलेंगे अगले प्रोग्राम में जी सरकार के, और जाते जाते हम सरकार से दरखास्त करेंगे जी कि हमें हमारी रूहों को ताज़ा करते चले। हाय 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 हाय। मशवरा है ये मेरी जान, गवारा कीजिए आपके लिए। चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। मशवरा है ये मेरी जान, गवारा कीजिए। हम तो ये जान हथेली पे लिगे फिरते हैं, हम तो ये जान है, जान जान जान, हम तो ये जान हथेली पे लिगे फिरते हैं। बस किसी दिन हमें हल्का सा इशारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका ही उतारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए।